हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरी तो सही चल रही है। और मैं टारगेट के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं टारगेट के साथ में स्टडी कर रही हूँ। और एक टारगेट हर दिन का एक नया टॉपिक डिसाइड करती हूँ और उसका मैं नोट्स भी बनाती हूँ। प्लस मैं नोट्स बनाती नहीं हूँ, नोट्स उसके पढ़ती हूँ उसके बारे में पहले। फिर जो यूथ की बुक है उससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसके बाद में जो और भी मुझे जैसे फ़ोन पे जो बैच ले रखा था मैंने, उसमें भी क्वेश्चन हैं तो उससे भी प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि सुन के, बोल के और देख के भी ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमको लगता है कि मतलब पढ़ते हैं, पढ़ने से भी और उससे ज़्यादा मुझे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं टीचर्स, तो वो जो समझाते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मैं ये सब करने के बाद में फ़ोन में भी मैं वही क्वेश्चंस या नए क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं तो वो सब मैं फ़ोन से भी देख के अपना कवर करने की, उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो और कल मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाया था क्योंकि घर से मेरे फादर इन लॉ और सभी लोग आ गए थे, एक दो लोग, जिसकी वजह से व्यस्तता हो गई थी, बिजी हो गई थी, तो ब्लॉग नहीं बना पाई थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं यहाँ रेंट पे रह रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो एक ही रूम है, तो फिर एडजस्ट नहीं हो पाता है उसमें चीज़ें जब कोई आ जाता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। लेकिन हाँ, मैंने स्टडी की बराबर की थी क्योंकि वो रुके नहीं थे, रात में आए थे और शाम को चले गए थे। तो मैं उसके बाद अपना पढ़ाई प्रॉपर की थी। और मैं उनको छोड़ने गई थी तो मुझे यूथ की, मेरे पास में पुरानी वाली यूथ की बुक्स थी, प्रैक्टिस बुक, लेकिन नई जो आ गई है वो नहीं थी। तो कल मैं शॉप पे गई थी लेने, तो मैं नई बुक भी लेके आ गई हूँ। और नई बुक बहुत ही अच्छी है और सभी को मैं कहूँगी कि अपने आप को अपडेट ज़रूर करना चाहिए। पुरानी बुक से अभी तक मैं पढ़ रही थी तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, रॉन्ग भी थे, लेकिन इसमें जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन हाँ उसमें रॉन्ग आंसर नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इसमें फिगर भी दे रखे हैं, फिगर के साथ में भी समझाया है, तो और अच्छी बात है और अच्छी समझ में आता है। एक्सप्लेनेशन वगैरह तो सभी लोग जानते हैं, यूथ में बहुत अच्छा दे रखा। और यूथ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, सब बहुत ही बेनिफिशियल है, बस ये समझ लीजिए। तो यूथ का मैं लेके आई हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मुझे केवल बॉटनी का की ही बुक मिली है, अभी जूलॉजी की नहीं मिली, उनके यहाँ थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो मुझे फिर जाना पड़ेगा एक दिन लेने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, तब तक जो है हमारे पास में पुरानी वाली जूलॉजी, मैं उससे अपना प्रिपेयर करूँगी। और न्यू वाली जो मेरी बॉटनी आई है कि यूथ की मैं लेके आई हूँ, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, मैं खोल के भी दिखा दे रही हूँ। ये फ्रंट पेज है, इसमें इतने क्वेश्चन हैं, लगभग 7,000 क्वेश्चन हैं इसमें, और सभी एग्ज़ाम के मिक्स क्वेश्चन हैं। ये देखिए, ये ग्राफ से बताया गया है कि कितने क्वेश्चन आए और ये इसमें दिखाया गया है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि ये देखिए फिगर के साथ में बता रहे हैं, समझाते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाता है, चीज़ें वहीं की वहीं दिमाग में सेट होती जा रही हैं। और जिसका भी एग्ज़ाम है उनको मैं यही सजेशन दूँगी कि प्लीज़ आप लोग
यूथ ज़रूर ले आइए। जो यूथ नहीं पढ़ रहे हैं वो यूथ से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यूथ कंपटीशन से इसी से एग्ज़ाम में अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि इसमें इसी से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नए जो क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ अलग है, लेकिन वैसे इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये देखिए। और जब जूलॉजी आएगी तो ये देखिए बॉटनी लिखा हुआ है इसमें, तो बॉटनी का मेरा है। और जूलॉजी आएगी तो मैं जूलॉजी का भी अपना आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तक वैसे मेरे पास में पुरानी बुक है यूथ की, ये देखिए। और मैं इसी से पढ़ रही थी, 20-21 का ये थी। और बॉटनी तो हमारे पास में ही पढ़ते पढ़ते फट गई है, ख़राब हो गई है। 21-22 की है, लिया तो साथ में ही था लेकिन हो गया। और ये 20-21 की है। आप लोगों ने देख लिया होगा, जो मैं न्यू बुक लेके आई हूँ वो आप लोगों को दिखा दिया है। तो ठीक है। और आज का टारगेट है, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का टारगेट पूरा हो गया होगा, जो मैंने तीसरे दिन दिया था। जैसा कि जूलॉजी में मैंने पॉरीफेरा दिया था और बॉटनी में मैंने एल्गी दिया था। तो कल थोड़ा सा मेरा डिस्टरबेंस हो गया था, जिसकी वजह से एल्गी मेरा कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं एल्गी अपना कंप्लीट करूँगी पहले। फिर उसके बाद में लाइकेन आएगा। लाइकेन बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो एल्गी और लाइकेन मतलब दोनों अगर जिनका नहीं कंप्लीट हुआ हो वो एल्गी और लाइकेन दोनों कंप्लीट कर सकते हैं साथ में। और जूलॉजी में मैंने बता ही दिया है। जूलॉजी में निडेरिया रहेगा। आज का टॉपिक जूलॉजी का निडेरिया, फाइलम निडेरिया रहेगा। फाइलम पॉरीफेरा तक कंप्लीट हो गया है। और बॉटनी का एल्गी और लाइकेन दोनों, जिनके कम हुए हों, पूरे ना हुए हों, अपना उस हिसाब से कंप्लीट कर लीजिए। तो आज का टारगेट यही रहेगा। जूलॉजी में एल्गी और लाइकेन रहेगा, बॉटनी में निडेरिया रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि पढ़ाई तो हम लोग करते रहते हैं लेकिन स्वास्थ्य का नहीं ध्यान रखते हैं। तो उसका भी बहुत ध्यान रखिए और नींद भी अच्छे से लीजिए, भले ही टुकड़ों में लीजिए लेकिन नींद लेना भी ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।